हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि ये सिस्टम होता क्या है और इसके कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये सिस्टम बनता है। और हम फर्दर फिर इसकी वन बाय वन एक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड द रिटर्निंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू द ब्लड। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखें। ये जो सिस्टम है ना, इसका मेन जो फंक्शन होता है ना, वो ये होता है कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट टिश्यू हमारे पास क्या होता है, टिश्यू हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये इन टिश्यूज़ से जो भी फ्लूइड होता है, जो भी मटेरियल होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द लिम्फेटिक वेजल में, कि हमारी पूरी बॉडी में ये जो ब्लड है ये सर्कुलेट करता है। तो जब ये सर्कुलेट करता है तो उसमें से जो प्लाज्मा होता है वो लीक आउट हो जाता है इनटू द टिश्यूज़, ताकि वो टिश्यूज़ और में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। सो इसके लिए जब वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लेता है और ये प्लाज्मा लीक आउट हो जाता है, तो एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है इन सेल्स के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए, ताकि जो टिश्यू है उनमें स्वेलिंग ना हो जाए, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना वो वर्क करता है। तो क्या होता है कि इस लिम्फेटिक सिस्टम के वर्क की वजह से जो एक्सेस फ्लूइड है वो, क्योंकि बाय फोर्स ज़्यादा होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो वो जो एक्सेस फ्लूइड है वो मूव कर देता है इस ग्रीन, ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ना, लिम्फेटिक कैपिलरी, इसमें मूव कर देता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है इट कंप्राइजेज ऑफ different components. So first one is lymph, then we have lymph capillaries, next is lymph vessel, next one is lymphoid masses and lymph nodes. So अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज लिम्फ। लिम्फ क्या चीज़ होती है? लिम्फ इज बेसिकली अ फ्लूइड। आपने याद रखना है कि व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज अ फ्लूइड। फ्लूइड दैट फ्लोज इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। सिंपल सी बात है कि हमने एक ये जो फ्लूइड मूव करता है, जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव करता है, इसी तरह लिम्फ में जो फ्लूइड मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड, लिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिम्फ कैपिलरीज। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली इन द बॉडी टिश्यूज वेयर प्रेशर फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फोर्सेज द फ्लूइड इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो ग्रीन वाली नज़र आ रही है ना, ये ग्रीन वाली, ये ब्लाइंडली एंड हो जाती हैं इनटू द बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास एक टिश्यू है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर में लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये इन टिश्यूज़ में एंड हो रही हैं। तो अब टिश्यूज़ में क्या हुआ, क्योंकि ये ब्लड भी ये फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो फ्लूइड मूव किया था टिश्यूज़ में, तो अब टिश्यूज़ में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हाई कंसनट्रेशन में एज़ कम्पेयर टू लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो क्या होगा कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन इन टिश्यूज़ से मूव करना स्टार्ट कर देगा लिम्फेटिक कैपिलरीज में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है लिम्फेटिक वेजल। अब क्या होता है कि ये जो जितनी लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आती हैं और ये इवेंचुअली ज्वाइन हो जाती हैं टू मेक अ लार्जर वेजल, जिसको हम क्या कह देते हैं? लिम्फेटिक वेजल। नेक्स्ट टर्म इज लिम्फॉइड मैसेज। लिम्फॉइड मैसेज, जैसे कि हमें पता चला कि इट इज़ अ मैस, ठीक है, lumps or swelling that forms in the lymphatic system due to the growth of lymphoid tissue is called lymphoid masses. लिम्फेटिक सिस्टम में डिफरेंट कैपिलरीज हैं, डिफरेंट वेसल्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें लिम्फॉइड टिश्यूज़ की ग्रोथ की वजह से जो स्वेलिंग्स या लम्प्स बन जाते हैं उसको हम कहते हैं लिम्फॉइड मैसेज। ये अगर लिम्फेटिक सिस्टम है तो इसमें डिफरेंट लिम्फॉइड मैसेज प्रेजेंट होंगे। इट इज़ बेसिकली सिंपल, आपने क्या याद रखना है कि एक स्वेलिंग या लम्प बन जाता है। क्योंकि ग्रोथ होती है ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। नेक्स्ट इज लिम्फ नोड। Lymph vessels have certain points, masses of connective tissue where lymphocytes are present. These are lymph nodes. So as we can see in this diagram, these are that are dark green in color are lymph nodes. ये lymph nodes हमारे पास basically क्या है? These are the masses of connective tissue. ये basically connective tissues ही हैं जिनमें lymphocytes are present. Lymphocytes are cells जो हमें pathogens के against defense provide करते हैं हमारी body को. So these are called lymph node. So this वॉज ऑल अबाउट कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो लिम्फेटिक सिस्टम एक सिस्टम है जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टिश्यूज़ टू द ब्लड,
नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड से न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे सेल्स में जाते हैं, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि जो भी एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसको जो है रिटर्न कर देता है टू द ब्लड में। इसके डिफरेंट सिस्टम है। लिम्फ है, जो लिम्फ इज़ बेसिकली व्हाट कि एक फ्लूइड है। वी हैव लिम्फ कैपलरीज। कैपलरीज जो हैं, जिस तरह ब्लड कैपलरीज जो है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द ब्लड में। इसी तरह लिम्फेटिक कैपलरीज जो है वो जो फ्लूइड है फ्रॉम टिश्यूज से वो इंटर होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटर होता है इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। और जब लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होती हैं टू फॉर्म द लार्जर लिम्फ वेसल्स। लिम्फॉइड वेसल्स हमारे पास क्या है, जस्ट एक स्वेलिंग्स है लिम्फेटिक सिस्टम में ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू की ग्रोथ की वजह से जो स्वेलिंग्स होती हैं उनको हम लिम्फॉइड मैसेज कहते हैं। लिम्फ नोड्स भी हमारे पास दे आर द मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के मैसेज हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती हैं, उनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में सर्टेन पॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। So this was all about the lymphatic system. I hope you have understand it well and try to memorize it for your exams. Okay, so अब हम next देखते हैं कि जो lymphatic system में जो lymph की movement होती है वो किस डायरेक्शन में होती है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि lymph जो कैपिलरीज होती हैं वो ज्वाइन करती हैं, तो लिम्फेटिक जैसे सपोज ये एक लिम्फ कैपिलरी है, ये एक लिम्फ कैपिलरी है, ये जब ज्वाइन करेंगी तो लार्जर लिम्फ वेजल बना देंगी, ठीक है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में लिम्फ इंटर होता है और फिर वहाँ से वो मूव करता है लिम्फ वेजल की तरफ। लिम्फ वेजल जो है से वो मूव करता है थोरेसिक लिम्फ डक्ट में, और वहाँ पे सारा लिम्फ कलेक्ट होता है फ्लूइड, और वो फिर ये जो थोरेसिक लिम्फ डक्ट है ये ओपन हो जाती है सब क्लेवियन वेन में। जैसे कि इस डायग्राम में देखा जा सकता है, दिस इज़ अ थोरेसिक डक्ट एंड इस थोरेसिक डक्ट से ये जो फ्लूइड है वो मूव करता है सब क्लेवियन वेन की तरफ। दिस इज़ अ लेफ्ट सब क्लेवियन ट्रंक, this is left subclavian vein and this is right subclavian vein, राइट। तो थोरेसिक डक्ट से ये मूव करता है हमारे पास टूवर्ड्स द सबक्लेवियन वेन लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फ कैपिलरीज में आएगा, लिम्फ टिश्यूज से लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल में, लिम्फ वेसल से थोरेसिक लिम्फ डक्ट में, एंड थोरेसिक लिम्फ डक्ट से सबक्लेवियन वेन में। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर लेक्टीज। In the intestine, the branches of lymph capillaries within the villi are called lectins. जो लिम्फ कैपिलरीज सी जो होती हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, बट वो अब हमें पता है लिम्फ कैपिलरीज की ब्रांचेस हो लेकिन वो विद इन द विलाय हो, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि विद इन द विलाय द ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज आर कॉल्ड लेक्टिन्स। अब एज यू कैन सी कि लिम्फेटिक जो सिस्टम है, लिम्फेटिक फ्लूइड है वो मूव कर रहा है डिफरेंट एरिया से, अबव से, बिलो से, टूवर्ड्स द एंड उसका जहाँ पे वो इंटर होगा टू द ब्लड स्ट्रीम इज द सबक्लेवियन वेन, सो विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ लिम्फ। ठीक है, ये बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को कौन प्रिवेंट करता है, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंप तो प्रेजेंट नहीं होता। तो द फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल। जितनी भी हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है उनकी मूवमेंट जो है फ्लो ऑफ लिम्फ को बैकवर्ड जो है वो प्रिवेंट करती है। सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, विसरा। मूवमेंट ऑफ विसरा जो है, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, हमारा इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट है ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड की। नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रीथिंग मूवमेंट। हमारी जो चेस्ट की मूवमेंट है जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो वो भी बैक फ्लो ऑफ लिम्फ को प्रिवेंट करती है। एंड द नेक्स्ट इज़ द वेव्स, जो जैसा कि हमारे हार्ट में वेव्स प्रेजेंट होती हैं इसी तरह हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में भी वेव्स प्रेजेंट होती हैं जो उसके बैक फ्लो को फ्लूइड को प्रिवेंट करती हैं। सो दीज आर द फोर मेन थिंग दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ लिम्फ: skeletal muscle activity, movement of internal organs, breathing movements and waves. So you must memorize all of these things.